क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी दुनिया में एक ऐसा शहर भी था जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे माना जाता था। एक ऐसा शहर जहां अपार दौलत थी, विशाल महल थे, सोने से सजे मंदिर थे और एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब पूरा शहर समंदर के नीचे गायब हो गया। न कोई साफ सबूत मिला, न ही कभी इस शहर को खोजा जा सका। इस रहस्यमयी शहर का नाम है अटलांटिस। लेकिन सवाल यह है, क्या अटलांटिस सच में मौजूद था या ये सिर्फ इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है? आज की इस वीडियो में हम अटलांटिस के हर रहस्य को डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे मिस्ट्री, हिस्ट्री और अमेजिंग फैक्ट्स वाले वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल पूरा करने में मदद करेगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अटलांटिस का सबसे पहला जिक्र हमें प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो की राइटिंग्स में मिलता है। प्लेटो ने लगभग 360 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2400 साल पहले अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने अपनी 2 प्रसिद्ध किताबों में इस रहस्यमयी शहर का वर्णन किया। इन किताबों के नाम थे टाइमियस, क्रिटियास। यही अटलांटिस के बारे में मिलने वाले सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण लिखित स्रोत माने जाते हैं। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बेहद शक्तिशाली द्वीप साम्राज्य था। यह कोई साधारण शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो उस समय की बाकी सभ्यताओं से काफी आगे मानी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बेहद बुद्धिमान थे, उनकी इंजीनियरिंग एडवांस थी, समुद्री व्यापार बहुत मजबूत था और उनकी नेवल पावर इतनी पावरफुल थी कि वे समुद्र के बड़े हिस्सों पर प्रभाव रखते थे। अटलांटिस सिर्फ वेल्थ में ही नहीं बल्कि पावर और टेक्नोलॉजी में भी बेहद आगे बताया गया है। प्लेटो सिर्फ स्टोरी टेलर नहीं थे, वे दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक थे। वे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे और एरिस्टोटल के टीचर। उनकी राइटिंग्स फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और एथिक्स पर थीं। इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या प्लेटो सीरियस थे या मेटाफर यूज कर रहे थे? प्लेटो के अनुसार अटलांटिस पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के बियॉन्ड था। आज इसे आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है, मतलब अटलांटिस अटलांटिक ओशन साइड हो सकता था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस की स्थापना समुद्र देवता पोसाइडन ने की। पोसाइडन को क्लेटो नाम की महिला से प्रेम हुआ। उन्होंने उसके लिए आइलैंड किंगडम बनाया। फिर उनके 10 बेटे हुए। इन 10 बेटों में आइलैंड डिवाइड हुआ। सबसे बड़े बेटे एटलस के नाम पर अटलांटिस नाम पड़ा। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस कोई साधारण शहर नहीं था। यह अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता था। अटलांटिस का सबसे खास फीचर था इसका यूनिक डिजाइन। पूरा शहर गोलाकार आकार में बना हुआ था। शहर के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल महल और मंदिर मौजूद था। यही अटलांटिस का सेंट्रल एरिया था। इस सेंट्रल एरिया के चारों तरफ गोल गोल घेरे बने हुए थे। एक घेरा जमीन का होता था, उसके बाद एक घेरा पानी का, फिर जमीन, फिर पानी। इस तरह पूरा शहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिजाइन किया गया था। आज के समय में भी ऐसा सिटी प्लानिंग डिजाइन बेहद फ्यूचरिस्टिक माना जाएगा। इन सर्कल्स को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज बनाए गए थे। साथ ही बड़ी बड़ी कैनाल्स बनाई गई थीं। इन कैनाल्स की मदद से जहाज सीधे शहर के अंदर तक आ सकते थे। मतलब अटलांटिस सिर्फ सुंदर ही नहीं था, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफी एडवांस था। प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस के बिल्डिंग्स बेहद भव्य थे। यहाँ विशाल महल थे, ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। मंदिरों की दीवारों पर सोना और चांदी चढ़ा हुआ था। कई स्ट्रक्चर्स रेयर मेटल्स से सजाए गए थे। सबसे खास था पोसाइडन का मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर इतना विशाल था कि दूर से ही उसकी चमक दिखाई देती थी। मंदिर के अंदर समुद्र देवता पोसाइडन की विशाल प्रतिमा मौजूद थी। कुछ डिस्क्रिप्शंस के अनुसार इस प्रतिमा में पोसाइडन घोड़ों से खींचे जाने वाले रथ पर खड़े थे। यह दृश्य बेहद ग्रैंड बताया गया है। अटलांटिस के बारे में सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है ऑरिकल्कम। प्लेटो ने इसका खास जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि अटलांटिस में इस धातु का खूब इस्तेमाल होता था। यह मेटल इतना वैल्यूएबल माना जाता था कि सोने के बाद इसे सबसे कीमती धातु माना जाता था। अटलांटिस की कई दीवारों और स्ट्रक्चर्स पर इसकी कोटिंग थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है
आज तक साइंटिस्ट्स कंफर्म नहीं कर पाए कि ऑरिकल्कम आखिर था क्या। कुछ लोग मानते हैं कि यह ब्रास जैसा एलॉय था, कुछ रिसर्चर्स इसे मिथ मानते हैं, लेकिन यही मिस्ट्री अटलांटिस को और फैसिनेटिंग बनाती है। अटलांटिस की वेल्थ लेजेंडरी मानी जाती थी। यहां नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस में मौजूद थे सोना, चांदी, तांबा, कीमती पत्थर, लकड़ी, उपजाऊ जमीन। ये आइलैंड बेहद फर्टाइल था। यहाँ फार्मिंग होती थी, एनिमल्स भी बड़ी संख्या में थे। अटलांटिस समुद्र के बीच स्थित था, जिससे ट्रेड बहुत आसान था। अटलांटिस सिर्फ वेल्थ में आगे नहीं था, मिलिट्री पावर में भी ये बेहद मजबूत था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस की नेवी बहुत विशाल थी। उनके पास पावरफुल शिप्स थे। चूंकि अटलांटिस समुद्र के बीच स्थित था, इसलिए नेवल स्ट्रेंथ उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अटलांटिस आसपास के क्षेत्रों पर प्रभाव बढ़ाना चाहता था। धीरे धीरे ये सिर्फ प्रॉस्परस सिविलाइजेशन नहीं रहा, बल्कि एक्सपेंशनिस्ट पावर बन गया। लेकिन इतिहास हमें एक बात बार बार सिखाता है, जब पावर बढ़ती है तो अक्सर एरोगेंस भी बढ़ता है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोगों के साथ भी यही हुआ। शुरुआत में अटलांटिस के लोग डिसिप्लिन्ड और वर्चुअस थे, लेकिन धीरे धीरे उनमें ग्रीड बढ़ने लगी, लग्जरी लाइफस्टाइल बढ़ गया, पावर का मिसयूज होने लगा, मॉरल वैल्यूज कमजोर पड़ने लगी, और यहीं से शुरू हुआ अटलांटिस का डाउनफॉल। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दी। प्लेटो लिखते हैं कि अटलांटिस पर अचानक डिजास्टर आया। भयंकर अर्थक्वेक्स महसूस किए गए, धरती कांपने लगी, बिल्डिंग्स हिलने लगे। इसके बाद समुद्र में विशाल लहरें उठी, मैसिव फ्लड्स आए, और फिर सिर्फ एक दिन और एक रात में पूरा अटलांटिस समंदर में डूब गया। एक पूरा शहर, एक पूरी सिविलाइजेशन हमेशा के लिए गायब हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में कोई पूरा शहर सिर्फ एक रात में समंदर के नीचे गायब हो सकता है? सुनने में यह किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन साइंस कहती है कि ऐसा पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं है। इतिहास में कई बार बड़े प्राकृतिक डिजास्टर्स ने पूरी सिविलाइजेशंस को खत्म किया है। वॉल्केनिक इरप्शंस, मैसिव अर्थक्वेक्स, सुनामीज। इन डिजास्टर्स ने कई बड़े शहरों को तबाह किया है। इसी वजह से कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि अटलांटिस की कहानी पूरी तरह फिक्शनल नहीं हो सकती। अटलांटिस से जुड़ी सबसे फेमस थ्योरी हमें लेकर जाती है सांतोरी आइलैंड पर। आज ये एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन हजारों साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे रीजन को हिला दिया। लगभग 1600 BCE में यहाँ एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। इतना पावरफुल इरप्शन कि इसे हिस्ट्री के सबसे बड़े इरप्शंस में गिना जाता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि आइलैंड का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। ऐश क्लाउड्स पूरे एरिया में फैल गए। इसके बाद मैसिव सुनामीज उठी। इन सुनामीज ने आसपास के कोस्टल सेटलमेंट्स को तबाह कर दिया। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसी घटना ने अटलांटिस लेजेंड को जन्म दिया। अटलांटिस को कई लोग एंशिएंट मिनोअन सिविलाइजेशन से जोड़ते हैं। मिनोअन्स मेडिटेरेनियन रीजन की एडवांस्ड सिविलाइजेशन थे। वे स्किल्ड सेलर्स थे, ट्रेड नेटवर्क स्ट्रांग था, आर्किटेक्चर एडवांस थी, आर्ट और कल्चर रिच था। लेकिन सैंटोरिनी इरप्शन के बाद उनकी सिविलाइजेशन को भारी नुकसान पहुंचा। इसी वजह से कई एक्सपर्ट्स सोचते हैं, क्या प्लेटो ने मिनोअन्स की रियल ट्रेजेडी को इंस्पायर होकर अटलांटिस की कहानी लिखी? कुछ रिसर्चर्स सैंटोरिनी थ्योरी से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि अटलांटिस कहीं अटलांटिक ओशन में था। इस थ्योरी का एक बड़ा कारण है नाम, अटलांटिस, अटलांटिक। दोनों नामों की सिमिलैरिटी लोगों को कनेक्ट करने पर मजबूर करती है। प्लेटो ने भी लिखा था कि अटलांटिस समुद्र के पार था। इसी वजह से कई एक्सपीडिशंस अटलांटिक ओशन में अटलांटिस खोजने गईं। अटलांटिस को खोजने के लिए सदियों से लोग प्रयास कर रहे हैं। रिसर्चर्स, ट्रेजर हंटर्स, एक्सप्लोरर्स, ओशनोग्राफर्स। कई लोगों ने ओशन फ्लोर मैपिंग की, सबमरीन भेजे गए, सैटेलाइट डेटा एनालाइज किया गया, लेकिन रिजल्ट? अब तक अटलांटिस का कोई कंफर्म्ड प्रूफ नहीं मिला। समय समय पर दुनिया भर में अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मिलने के क्लेम्स सामने आते रहे हैं। कहीं अंडर वाटर वॉल्स मिली, कहीं स्टोन फॉर्मेशंस, कहीं सबमर्ज्ड रूइंस जैसे स्ट्रक्चर्स।
हर डिस्कवरी के बाद लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या अटलांटिस मिल गया? लेकिन डिटेल्ड एनालिसिस के बाद अक्सर पता चलता है कि ये नेचुरल फॉर्मेशंस थीं। अटलांटिस से जुड़ी एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी कहती है अटलांटिस अंटार्कटिका के नीचे छुपा हो सकता है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स मानते हैं कि एंशिएंट पास्ट में अंटार्कटिका वार्म रीजन रहा होगा, लेकिन मेन स्ट्रीम साइंस इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती क्योंकि इसके लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ रिसर्चर्स और भी अलग थ्योरी देते हैं। उनका कहना है कि अटलांटिस ओशन में नहीं बल्कि डेजर्ट रीजन में था। कुछ लोग नॉर्थ अफ्रीका के रीजन्स को अटलांटिस से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंजेस ने ज्योग्राफी बदल दी होगी, लेकिन ये थ्योरी भी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। अब आते हैं सबसे लॉजिकल सवाल पर, क्या प्लेटो ने अटलांटिस पूरी तरह इन्वेंट किया? कई हिस्टोरियंस यही मानते हैं। उनके अनुसार अटलांटिस एक फिलोसॉफिकल स्टोरी थी। प्लेटो अक्सर मोरालिटी और पॉलिटिक्स पर लिखते थे। हो सकता है अटलांटिस एक वार्निंग स्टोरी हो, एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जो वेल्थ और पावर के कारण करप्ट हो गई। लेकिन अगर अटलांटिस फिक्शन था तो प्लेटो ने इतनी डिटेल क्यों दी? लोकेशन डिटेल्स, आर्किटेक्चर डिटेल्स, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, मिलिट्री, डिजास्टर, इतनी डिटेल डिस्क्रिप्शन लोगों को कंफ्यूज कर देती है। यही वजह है कि अटलांटिस डिबेट आज भी खत्म नहीं हुई। अटलांटिस सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये क्यूरियोसिटी है, ये इमेजिनेशन है, ये पॉसिबिलिटी है, एक हिडन ट्रूथ का सपना। शायद इसलिए लोग आज भी बिलीव करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अटलांटिस मौजूद है। तो इसी के साथ आज की इस रहस्यमय यात्रा को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।